देखिए, अमित शाह जी जब भी कुछ कहते हैं तो बहुत रिसर्च के साथ कहते हैं बातें। और संविधान की एक प्रक्रिया है, उसको सभी को अध्ययन करना ही चाहिए। लाए गए ऑर्डिनेंस के विरोध में आज रैली की जा रही है, महारैली कहा गया है इसे। देखिए, अब ये आम आदमी पार्टी तो रही ही नहीं, अब ये खास आदमी पार्टी है। आज जब उस खास आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल निकलेंगे उस 174 करोड़ वाले घर से, जो इस दुनिया के किसी इस स्तर के व्यक्ति के पास नहीं है, तब वो राजा साहब निकलेंगे, एक खास आदमी पार्टी के नेता, और एक खास आदमी पार्टी की बात करने, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मेरा विश्वास है कि आज अन्ना हजारे साहब भी पूछ रहे होंगे कि भाई तू ये बता देना कि लोकपाल किधर है। केंद्र के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लगातार बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज आप लोगों का एक अभियान भी है, सेल्फी विद राजमहल। देखिए, आज हमारा, अब चूंकि अरविंद केजरीवाल तो अपना जो राजमहल है, जो उनका शीश महल है, वो तो देखने दे नहीं रहे हैं किसी को, तो हम लोगों ने उनकी फ़ोटो निकाली है। और आज सेल्फी विद शीश महल, सेल्फी विद राजमहल, ये चलने वाला है। और जहाँ तक अध्यादेश की बात है, ये जो लोग हैं ना, सो कॉल्ड पढ़े लिखे अनपढ़, इन लोगों को एक बार स्टडी करना चाहिए कि अध्यादेश क्या होता है और कितनी बार इस देश में आ चुका है। जबकि उमर अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था उस समय अरविंद केजरीवाल ने केंद्र का समर्थन किया था। तो ऐसे में अब इस ऑर्डिनेंस को लेकर अरविंद केजरीवाल कैसे विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं? देखिए, ये जो भी परिस्थितियां हैं, अरविंद केजरीवाल को उमर अब्दुल्ला ने कुछ स्पष्ट कहा है, लेकिन इस अरविंद केजरीवाल को शरद पवार जी क्या कहेंगे समय आने पे, जिनके लिए ये कहते थे ये आदमी बाहर कैसे घूम रहा है तो जेल में होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है, अगर अखिलेश यादव को उनके लिए भी जो बोले गए शब्द अरविंद केजरीवाल के अगर याद रहेंगे, आप देखते रहिएगा, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उमर अब्दुल्ला से भी ज़्यादा दूसरी पार्टियों के लोग अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाएंगे। चुनाव में पोलिंग से पहले लगातार हिंसा देखी जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सजेशंस दिए हैं कि ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल किए जाए पोल्स को लेकर। कि पहले से हम सब कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज है ही नहीं, पश्चिम बंगाल में गुंडे और अपराधियों का राज है। वहाँ जो शुद्ध रूप से, निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव कराना है तो इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। और मुझे तो लगता है अब समय आ गया है कि इतनी बड़ी चुनावों में हिंसा, लोगों को अपना मत डालने में इस प्रकार से हिंसा अगर हो रही है तो इससे बड़े कदम भी उठाने की आवश्यकता है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के पीपल लोग जो हैं वो भी बदलाव चाहते हैं और यही नतीजे देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में आज कर्नाटक की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। बोले थे कि बिजली फ्री देंगे, और जैसे ही चुनाव जीत करके आई कांग्रेस, बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है। लोग चित्कार कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को वो सबक सिखाएंगे बाकी अब देश के लोग और राज्यों के लोग कि कांग्रेस को याद रहेगी। इसी में सर कोई भी कार्य करना और उसको सही ढंग से लोगों तक पहुंचा देना, इसके लिए समय बताता है। आज दिल्ली में भी देखिए ना, फ्री बस राइड महिलाओं के लिए दिया गया ना, पर बस कहाँ है। जैसे ही बस के कंडक्टर और ड्राइवर देखते हैं कि महिला खड़ी है तो फ्री की सवारी करके रोकते भी नहीं है, चली जाती है।
ज़रूरत है अच्छी बसें बढ़ाने की, ज़रूरत है इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने की। हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है, फिर भी हमने 300 बसें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली को दिलवाई हैं। उन 300 बसों में जो बैठ रहा है उसको बड़ा अच्छा लगता होगा। हर महिला के लिए ऐसी बस क्यों नहीं हो सकती है इस दिल्ली में और कर्नाटक में? उस पे काम करने की जगह ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं लोग, देखिए वो कितना दिन तक चलता है। ने क्लेम किया है कि मोदी सरकार के शासनकाल में भारत जो है 155 लाख करोड़ के घाटे में है। साथ ही कांग्रेस ने डिमांड की है भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्हाइट पेपर। देखिए, कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ये मोदी जी से ईर्ष्यावश इतना जल के राख हो चुके हैं कि इनको किसी डेटा में न तो जाने का ज्ञान है और न तो किसी डेटा को जानने का ज्ञान है। ये ईर्ष्या में जले हुए लोग हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के कगार पे है। किसी दिन भी हमारे देश के वित्त मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी आपको ये जानकारी देंगे। और ऐसे लोगों की ये पूरी बकवास और फेक न्यूज़ फैलाने की सिर्फ और सिर्फ एक असफल कोशिश है। सच्चाई तो ये है कि जिस देश में मात्र 25,000 करोड़ रुपया प्रति महीने टैक्स आता था, अब 1,55,000 करोड़, 1,60,000 करोड़, एवरेज देखिए तो 1.5 लाख करोड़ हर महीने जीएसटी से कलेक्शन हो रहा है। और आत्मनिर्भरता ऐसी है भारत की कि 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने के साथ साथ दुनिया के 150 देशों को भी संकट में हमने अनाज दिया, दवाइयाँ दी। तो ऐसी कांग्रेस के इस ईर्ष्या वाले बयान, ये झूठे बयान हैं। भारत आज इतना आत्मनिर्भर है कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश 10 कदम चल करके नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं, भैया एक दिन खाना खाने आ जाओ, एक दिन आप मिलने आ जाओ। पूरी दुनिया के लोग जिस सम्मान से देखते हैं, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के पैर भी छू सकता है उनको सम्मान देने के लिए, तो कांग्रेस के नेताओं की ईर्ष्या कितनी बढ़ाएगी ये मनोज तिवारी को बताने की आवश्यकता नहीं है।